और स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं आपड़ो राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। सबसे पहले जयपुर से बड़ी खबर, पेंशन फर्जीवाड़े पर भजलाल सरकार का एक्शन। नागौर में फर्जी पेंशनधारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और अपात्र पेंशनधारियों से रिकवरी की कार्रवाई में विभाग जुटा है। सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत की जी मीडिया से बातचीत और उन्होंने कहा कि पेंशनधारियों के क्रॉस वेरीफाई के लिए डीओआईटी को खत लिखेंगे। आधार कार्ड में गड़बड़ी करके सामाजिक सुरक्षा पेंशन ली जा रही थी। जी राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और अब उसके बाद विभाग जो है वो हरकत में आया है। अपात्र पेंशनधारियों से रिकवरी का कार्य जो है वो किया जाएगा। जी राजस्थान ने प्रमुखता से कल इस खबर को दिखाया और अब उसके बाद इसमें मंत्री की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, पेंशनधारियों जो यहाँ पर फर्जी पेंशनधारी थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अब विभाग पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर, साथ में मंत्री ने भी अब निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। क्या कुछ निर्देश मंत्री द्वारा दिए गए हैं, किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से पेंशन में लगातार गड़बड़ी हो रही है, फर्जीवाड़ा हो रहा है और इस पर लगाम पूरी तरीके से नहीं लग पा रही है। आईटी का इस्तेमाल भी हुआ लेकिन इसके बावजूद भी लगातार इसमें इस तरह के फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसको लेकर डीओआईटी को खत जरूर लिखा जाएगा और जो कार्रवाई है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी की जाएगी, क्योंकि जो जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करके लोग पात्र लोग इसका पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, तो अब उनसे रिकवरी की जाएगी और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये केवल नागौर का ही मामला नहीं बल्कि दूसरे जिलों में भी इस तरह की जो शिकायतें हैं वो लगातार समय समय पर सामने आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े जो डेटा है उसको क्रॉस वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 90 लाख पेंशनधारी है राजस्थान में, लेकिन उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये सीधा आधार या जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, इनको पेंशन दी जाती है। जो आधार कार्ड में जो डेटा होगा उसी के आधार पर पेंशन दिया जाएगा। यानी कि 90 लाख के पेंशनधारियों के आधार कार्ड या जन आधार कार्ड को वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए तमाम डिपार्टमेंट अभी फिलहाल जो शिकायतें आ रही है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार इस पर भी विचार करेगी कि किस तरीके से क्रॉस वेरीफाई करके जो अपात्र लोग हैं उनको बाहर किया जाए। हालांकि पहले भी जिस तरीके से जो अपात्र लोग थे उन्हें राजस्थान सरकार की तरफ से बाहर किया गया था। तत्कालीन जो सेक्रेटरी थे समीर शर्मा, उन्होंने आईटी का इस्तेमाल किया था और 1,13,000 से ज्यादा जो लोग थे बाहरी लोग, उनको बाहर किया गया था, उनको पकड़ा था और उनसे रिकवरी भी लगातार की जा रही है। तकरीबन 500 करोड़ का ये जो गड़बड़ झाला है वो यहाँ पर सामने आया था, जिसमें कोरोना में मौत हुए व्यक्तियों की भी पेंशन आ रही थी, सरकारी कर्मचारियों की भी पेंशन आ रही थी और भी जो जिनका क्राइटेरिया, इनकम का क्राइटेरिया नहीं था, जिन्होंने डुप्लीकेट जो पेंशनधारी थे जो डबल पेंशन ले रहे थे, उनका भी जो मामला है वो पूरी तरीके से सामने आया था, जिस पर 90 लाख तक ये सीमा हो, 90 लाख तक जो पेंशनधारियों की जो संख्या है वो हो गई थी 94 लाख से। यानी कि 4 लाख ऐसे पेंशनधारी थे जिनके अकाउंट में सालों से गड़बड़ी सामने आ रही थी। आईटी का इस्तेमाल होने के बाद में ये गड़बड़ी पकड़ी थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि आईटी का इस्तेमाल अभी फिलहाल हो रहा है, इसके बावजूद भी फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है। अब सरकार इस पर एक्शन लेगी कि आगे किस तरीके से जो कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि जो पात्र लोग हैं उनके अकाउंट में कैसे जो पेंशन है वो आए और अपात्र लोग बाहर हो, क्योंकि किसी का हक जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर छीनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार एक्शन लेगी, क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, 90 लाख का डेटा है, उसको वेरीफाई करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेटा बहुत बड़ा है, उसे वेरीफाई करना मुश्किल होगा, एक लंबा प्रोसेस भी इस पे लगने वाला है। इसके साथ ही आशीष, क्योंकि देखिए क्रॉस वेरीफाई जो है वो किया जाएगा, डीओआईटी को इसके लिए पत्र लिखा जाएगा,
लेकिन ये पत्र जो है वो कब तक लिखा जाएगा और उसके बाद वो जो पूरा लंबा प्रोसेस है वो कब तक शुरू हो पाएगा, इसको लेकर भी फिलहाल सवाल है। लेकिन राहत की बात यही है कि पूरा मामला जो है वो संज्ञान में आ चुका है और अब धीरे धीरे इस पूरे मामले में जो भी अब तक गड़बड़ ज्वाला हुआ है उसकी रिकवरी भी होगी और साथ के साथ एक्शन भी। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर मंत्री अविनाश गहलोत ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा देते हैं। पेंशन को लेकर लगातार लोगों की शिकायतें आ रही है कि फर्जी तरीके से पेंशन उठा लिया है, किसी की उम्र, किसी का नाम, किसी का क्या। तो इसके लिए सरकार या सामाजिक न्याय विभाग कुछ कर रहा है आधार या फिर ई मित्र धारकों से? ये बिल्कुल सही है कि अभी हमारे पास में नागौर का एक प्रकरण आया था जिसमें कुछ लोगों ने गलत उम्र के हिसाब से आधार कार्ड में करेक्शन करके गलत तरीके से पेंशन राशि है वो अपने तरीके से उन्होंने भुगतान लिया है। जब हमारे पास संज्ञान आई, हमने हमारे विभाग की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। निश्चित ही उन लोगों के खिलाफ में कार्रवाई भी करेंगे, उनसे पेंशन की जो भुगतान की हुई राशि है उसको भी वसूलने का काम करेंगे, उनको डिबार भी करेंगे। और आने वाले समय में विभाग आधार को ये लिखेगा, जो आईटी डिपार्टमेंट है उनको लिखेंगे कि ये जो आधार कार्ड है उसका मैचिंग किया जाए, उनकी वास्तविक उम्र कितनी है, डॉक्यूमेंट्स में कितनी है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स से भी उनसे मिलान किया जाए, ताकि ये जो फर्जीवाड़ा है समय समय पर हमारे सामने आता रहता है। प्रभावी कार्रवाई भी होती है, लेकिन फिर भी मीडिया के माध्यम से जो हमारे पास में आता है, किसी व्यक्ति के माध्यम से आता है या किसी संस्था के माध्यम से हमारे पास में आता है, निश्चित ही हमारा प्रयास रहता है उस पर अंकुश लगे, पात्र व्यक्ति उसका लाभ मिलना चाहिए। इस बात के लिए आप और हम सब सहमत हैं, लेकिन गलत तरीके से उठाया गया भुगतान उसकी रिकवरी करने का प्रयास करेंगे, उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई करेंगे। दिक्कत ये है, बहुत बड़ा डेटा आपके पास है, बहुत सारे पेंशनर आपके साथ है, क्रॉस वेरीफाई कैसे होगा, कौन पात्र कौन अपात्र? देखिए, लगभग राजस्थान में 90 लाख के करीब पेंशनर्स हैं जिनको डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि का भुगतान होता है। प्रतिवर्ष नवंबर से दिसंबर में इनका फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है और देखा जाता है कि कौन जीवित है, कौन इस अवधि के दरमियान कोई किसी की डेथ हो गई है, तो उस आंकड़े को जिसकी डेथ हो गई है उसको डिलीट करते हैं पेंशन राशि के भुगतान अकाउंट से, और जो दूसरे जीवित हैं उनको हम लोग हमारे विभाग के माध्यम से लगातार वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन के बाद ही पेंशन राशि का भुगतान होता है।